चला जाकापूरने लगेच निर्णय कळवायचा आहे आपला भैया. चला लगेच निर्णय कळवायचा जाकापूरनं. चला मॅचला सुरुवात पण करायची आहे. अंपायरला विनंती अशी की मॅच लगेच सुरुवात करून घ्यायचा आहे. जाकापूरनं निर्णय सांगायचा आहे आपला. चलो आकाश के पहली गेंद पर यहाँ पर आगाज हो चुका है. मिड विकेट की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद है. अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए एक रन चुराया और एक रन के साथ फिर स्ट्राइक रोटेट होगा. स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज अब आएंगे. संदीप देखा जाए तो संदीप एक जयसिंहपुर के संदीप सैंडी मकवाना एक अच्छे बल्लेबाज है. संडी मकवानी के साथ देखा जाए तो कोल्हापुर एक्सप्रेस से नितिन माटुंगा और सांगली एक्सप्रेस से देखा जाए तो विजय पावले और विजय पावले के साथ देखा जाए तो कवटे बंका के साथ से देखा जाए तो सुरेश कांबळे एक अच्छा आइकॉनिक प्लेयर है. और उसके साथ देखा जाए तो उभरता सितारा वैभव भोसले ये भी एक अच्छे प्लेयर है. आपने कल उनकी मैच देखी, क्या कमाल किया. 25 गेंदों में एक 81 रन बनाए उन्होंने. ऐसे उभरते सितारे ऐसे निकलते रहेंगे तो यकीन क्रिकेट का जगत का नाम रोशन होता जाएगा. ओहो इस बार संदीप खेलते हुए आलंदकार पे गेंद रहेगी मिडाउन की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद रहेगा. एक रन की मांग. इस बार भी एक रन आता हुआ देखा जाए तो यहाँ पर शिवतेज आरडी स्पोर्ट्स बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर 6 रन आए थे. उसके बाद डॉट गेंद थी, फिर तीसरी गेंद पर 6 रन आए थे. इस बार पहली गेंद पर 1 रन आया है यहाँ पर दोस्ती स्पोर्ट की तरफ से. दूसरी गेंद पर भी 1 रन. इसी बीच अगली गेंद रहेगी आकाश के लिए. चलो इस बार थोड़ा रनअप में प्रॉब्लम आता हुआ देखा जाए तो दोनों अंपायर हमारे जाने माने यहाँ के नंदुकर पेस और वैभव भोसले कौटे मंकाल के उभरते सितारे आइकॉन प्लेयर के रूप में देखा जाए तो उनको भी एक गिना जाता है. यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज करती है. ओहो इस बार ब्लॉकल गेंद उसे खेल दिया है. ऑन द कारपेट गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन की दिशा में. वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा. 1 रन इस बार भी मिलेगा. 1 रन के साथ ही संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज को. देखा जाए तो अब तक बल्लेबाज के साथ गेंदबाज आकाश जो है काफी प्रभावित किया. अब तक बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा. सिंगल भी बटोर रहे बल्लेबाज. चला जाकापूरला विनंती असेल की आपला निर्णय लगेच कळवायचा आहे. इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास है. गैप में गेंद जरूर रहेगी. इस बार लखन वहां पर मौजूद है. अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए लखन है छोटे कद के लेकिन बहुत बड़े काम है. नाम है 1-2 का 4-4-2 का 1 लखन. और इस बार 2 रन मिले. 2 रन की मदद से देखा जाए तो जाकापूरला विनंती असेल की आपला अजूनही निर्णय कळवलेला नाहीये तर आपला निर्णय लगेच कळवायचा आहे. चलो मैच की ओर बढ़ते. 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है. 4 ओवर के बाद 4 गेंदों के बाद स्कोर बन चुका है यहाँ पर 5 रन. इस बार अगली गेंद यहाँ पर बाहरी किनारा जरूर था और विकेट कीपर का कोई सहारा नहीं. यहाँ पर कैच यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ देखा जाए तो अब ये 1 रन आया 5वीं गेंद पर. अब आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी. आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी. स्कोर पर 6 रन चढ़ चुके हैं. चलो तसंच जाकापूर मोरिया स्पोर्ट्स वर्सेस धनंजय स्पोर्ट्सच्या टीमचा हा टॉस झालेला आहे. धनंजय स्पोर्टनं टॉस जिंकलेला आहे. डिसाईड टू यहाँ पर फील्ड फर्स्ट. धनंजय स्पोर्टने फिल्डिंग घेतलेली आहे तरी मोरिया स्पोर्टला विनंती असेल की आपण बॅटिंगसाठी सज्ज राहायचं आहे. तसंच मी विनंती करेन धनंजय स्पोर्टला की आपण फिल्डिंगसाठी सुद्धा सज्ज राहायचं आहे. चलो आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी. इस बीच महादेव के लिए इस बार आलम द कारपेट गेंद जाएगी यहाँ पर डीप मिडवे की तरफ से. वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा. 1 रन की इस बार भी मांग रहेगी और सिंगल पर ही रोका जाएगा. और सिंगल के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी. 1 ओवर के बाद स्कोर बनेगा यहाँ पर 7 रन विदाउट लॉस. 1 ओवर के बाद स्कोर बनेगा यहाँ पर दोस्ती स्पोर्ट का 7 रन विदाउट लॉस. कम ऑन डीजे.
रन, 7 रन से देखा जाए तो अब तक जीतने के लिए चाहिए 5 ओवर में 59 रन की जरूरत रहेगी। अब नई गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आएंगे। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर नेम प्लीज। किरण गेंदबाजी के लिए आएंगे यहाँ पर। अब जरा लक्ष असावं की लगेच बॉलरचं नाव सांगायचं आहे इथं. हां, लगेच सांगायचं आहे. 2 वेळा पुकारलं, तिसऱ्यांदा पुकार आला आम्हाला. धन्यवाद. सांगतो काय किरण गेंदबाज के लिए आएंगे। महादेव स्ट्राइक पर रहेंगे। इस बीच किरण की पहली गेंद यहाँ पर कवर की दिशा में खेलने का प्रयास है। रनआउट का चांस है, डायरेक्ट हिट लगता तो यकीनन यहाँ पर रनआउट जरूर होता, लेकिन थोड़ी थम से बचे हुए यहाँ पर गेंद जाएगी और थ्रो हो चुका है। एक एक्स्ट्रा रन आ चुका है। एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर बोर्ड में 9 रन पर पहुंच चुका है। पहली गेंद का आगाज हो चुका है। रनआउट का चांस था। किरण गेंदबाजी के लिए रहेंगे। स्ट्राइक पर वही बल्लेबाज रहेगा महादेव। चलो इस बार महादेव की गेंद, किरण की गेंद रहेगी। महादेव खेलेंगे यहाँ पर। महादेव ने कुछ खास कमाल करके नहीं दिखाया। अब तक 4 गेंदें खेल चुके हैं। 4 गेंदों में मात्र आ चुके हैं उनके बल्ले से 5 रन। ओहो, इस बार हल्के हाथों से खेला है। यहाँ पर गेंद जाएगी फाइन लेग की दिशा में। गेंद जाएगी सीमा पार। इस बार पहला चौका आता और पहला बार म्यूजिक बजता हुआ। सांगू इच्छितो की दोन्ही टीमच्या प्लेयरांना डगआउटची सोय केलेली आहे, तरी डगआउटमध्ये जाऊन बसायचं आहे, अन्यथा त्यासाठी सुद्धा पेनल्टी असेल, ही नोंद घ्यायची आहे। चलो दूसरी गेंद पर यहाँ पर 4 रन आए। यहाँ पर दिमाग के साथ खेले गेंद बल्लेबाज और गेंद को भेज दिया यहाँ पर फाइन लेग की दिशा में अलॉन्ग द कारपेट। गेंद गई 4 रन के लिए। 4 रन के साथ देखा जाए तो किरण वापस बॉलिंग छोर पर रहेंगे। 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 2 गेंदों में अब तक किरण के 2 गेंद पर आए 6 रन। स्कोर बोर्ड देखा जाए तो स्कोर हो चुका है 13 रन। इस बार भी कट किया यहाँ पर, लेकिन इस बार फाइन लेग का खिलाड़ी बाहर निकाला है, तो 1 ही रन मिलेगा। एक रन के साथ ही संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्ट्राइक रोटेट होगा। स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज आएंगे संदीप। संदीप ने 3 गेंदें खेल चुके हैं। 3 गेंदों में अब तक मात्र आ चुके हैं 4 रन। 4 रन के साथ देखा जाए तो अब तक गेंदें हो चुकी है 9। एक 4 आ चुका है। उस 9 गेंदों में एक 4 आ चुका है, नहीं तो सिंगल बटोरा है, 2 रन बटोरे हैं। ऐसे चल रहा है यहाँ पर। देखा जाए तो कसौटी के हिसाब से ऐसे बल्लेबाजी मानो हो रही है यहाँ पर। अगर आप में मैच में बने रहना चाहते हो तो यकीनन आपको T20 खेलना जरूरी रहेगा। कल मैच देखा था मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। 1 गेंद पर 4 रन की जरूरत थी, तभी फिनिशर अपने महेंद्र सिंह धोनी थे। 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे, निकाल दिया, फिनिशर का काम किया। वैसा काम यहाँ पर होना चाहिए संदीप और महादेव द्वारा। यकीन ऐसे बल्लेबाजी होती रहेगी तो यकीनन आप मैच के बाहर रहोगे। आपको बड़े हिट लगाने की ज़रूरत रहेगी, और हिट के नाम आया तो हिटमैन कौन है? एक ही है, हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा। गेम इज ऑन। चलो, लेकिन इस बार रोहित का बल्ला कुछ खास नहीं बोला IPL में। ओहो, बड़ा हिट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहेगा। अंपायर डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिसीजन देंगे।
3 रन पेनल्टीचे आहेत. जा फेंकी गेंदे के लिए गेंदबाज के लिए 3 रन की पेनल्टी रहेगी और 3 रन के साथ देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पर 10 रन आ जाएंगे. चला अंपायरची वाद संघ बाद. अंपायरचा निर्णय अंतिम राहील. अंपायरची वाद संघ बाद. हेलो चलो देखा जाए तो अब कवटेमंकाळमधले फेमस प्लंबर गुंडा वाघमारे यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. तरी त्यांचं हे सरचे स्वागत असेल. कवटेमंकाळमधले फेमस प्लंबर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, ज्यांची ख्याती कवटेमंकाळपासून सांगलीपर्यंत आहे. एकही काम त्यांना असं नाही की त्यांच्याशिवाय काम होत नाही, असे आमचे फेमस प्लंबर गुंडा वाघमारे यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. तरी त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. चलो अब गेंदबाजी पर चेंज हो जाएंगे. अमोल गेंदबाजी पर आएंगे. हाँ बोला. हाँ बोला. ठीक है चलो इस बार देखा जाए तो नो बॉल का इशारा आ चुका है. फ्री हिट का मुजाहरा रहेगा. बिल्कुल भी फ्री हिट का मुजाहरा रहेगा. अमोल गेंदबाजी के लिए रहेंगे इस बार. अमोल है ना. हेलो चलो इस बार फ्री हिट का मुजाहरा था. कैच हुआ है. जरूर रनआउट का चांस कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन 1 रन जरूर चुराया है. 1 रन के साथ देखा जाए तो यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं. अब तक स्कोर बन चुका है अब 25 रन. 25 रन हो चुका है. 25 रन के साथ अब आगगावचे रिटायर्ड सुभेदार मेजर सुरेश कोडक यांचंही इथं आगमन झालेलं आहे. तरी त्यांचंही सहर्ष स्वागत असेल जय हनुमान स्पोर्ट तर्फे. चलो मैच को और बढ़ते देखा जाए तो मैच का रुख इस प्रकार है. ओहो क्या गेंदबाजी है. क्या गेंदबाजी है. सटीक लाइन यहाँ पर गेंद पहुंचा दिया स्टंप के पास. यू मिस आई हिट क्लीन बॉल के साथ यहाँ पर विकेट का पतंग गिरता हुआ
आसन गेंदबाजी के लिए आएंगे जरूर, बल्लेबाज के लिए रहेंगे संदीप, स्ट्राइक पर रहेंगे, 9 स्ट्राइक पर रहेंगे आसिफ। चलो देखा जाए तो आसन की ये पहली गेंद रहेगी संदीप के लिए। इस बार आते ही लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन फील्डर को करेगी गेंद बीट और गेंद जाएगी आउट ऑफ पार्क। इस बार भी मिलेंगे 6 रन और 6 रन के साथ कमाल धमाल, धमाल के साथ डीजे। चाहिए 5 ओवर में 59 रन का टारगेट यहां पर दिया है। अब देखा जाए तो 17 गेंदा में 28 रन की जरूरत रहेगी। इस बार भी आलंदो कारपेट खेलने का प्रयास था आसिफ, वहां पर फील्डर मौजूद थी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी गेंद अपने पावर फ्लो पर गेंद को रुकाया और गेंद को गैदर किया यहां पर, और डॉट गेंद के साथ शुरुआत फिर करेंगे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया अपने पावर थ्रो में। दूसरी गेंद पर डॉट गेंद गई, लेकिन पहली गेंद पर तो 6 रन आए जरूर। 6 रन के साथ दूसरी गेंद डॉट के साथ आसिन वापस अपनी बॉलिंग छोर पर रहेंगे तीसरी गेंद डालने के लिए। स्कोर बोर्ड पर देखा जाए वहां रुका हुआ 31 रन। आसन गेंदबाजी पर रहेंगे। ओहो, इस बार रहेगी गेंद अंदर, डॉट के साथ फिर करेंगे शुरुआत। चलो देखा जाए तो अब तीसरी गेंद प्रगति पर हो चुकी है, चौथी गेंद का इस आगाज होगा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2 गेंद लगातार दौड़ गई है, चौथी गेंद प्रगति पर रहेगी। इस बार बल्ला उठा है, गेंद के नीचे फील्डर जरूर है, इस बार कैच होना चाहिए और आसान का साथ कैच हुआ है। विकेट का पतंग गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। डोक से तड़ 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 बाद में फिलहाल मैच की ओर। अब नए बल्लेबाज आएंगे स्ट्राइक पर, जो बल्लेबाज है ओमकार। ओमकार नए बल्लेबाज आएंगे। स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो 31 रन हो चुके हैं, 4 गेंदों का आगाज हो चुका है। पहली गेंद पर तो 6 रन आए थे जरूर आसन के, लेकिन उसके बाद जो कमबॅक है लगातार 3 गेंद डॉट और विकेट भी जाकापूरनं इथं फिल्डिंग घेतलेली आहे। चलो देखा जाए तो आसन के 4 गेंदे हो चुके हैं। पहली गेंद पर तो 6 रन आए थे, उसके बाद एक लगातार 2 गेंद डॉट और उसके बाद एक सफलता, और सफलता के बाद आसन फिर गेंद बॉलिंग छोर पर रहेंगे। नए बल्लेबाज आएंगे स्ट्राइक पर ओमकार। ओमकार अब बल्लेबाज के लिए आएंगे। इस बार ब्लॉक होल डालने का प्रयास है, नीचे फील्डर है, कैच की मांग होनी चाहिए थे, थोड़े दूर रहे कैच से, और गेंद जाएगी यहाँ पर फाइनल की दिशा में। वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए फील्डर द्वारा 1 रन चुराए, दूसरी की मांग आसानी के साथ पूरी की जाएगी और 2 रन के साथ अच्छी फील्डिंग का यहाँ पर मुजाहरा होता हुआ शिवतेज आरडी स्पोर्ट्स की तरफ से। कम से कम अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाइए, 2 रन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप फील्डिंग की सजावट देखें तो अच्छी तरह से हो चुके हैं। निर्भर रहता है मैच में बने रहना चाहिए तो फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। 50% आप मैच के ऊपर रहते देखा जाए तो अब इचलगंज से एक आइकॉन प्लेयर के रूप में जावेद यहाँ पर मौजूद है, उनका भी सहर्ष स्वागत होगा यहाँ पर। महाकाली
सागर कारखाने के मैदान पर। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद रहेगा लखन। एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ अब ओवर की समाप्ति हो जाएगी। एक 3 ओवर के बाद स्कोर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं 34 रन्स। 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। 12 गेंदों में अब तक जीतने के लिए चाहिए रहेंगे रन 25 रन। 12 गेंदे 25 रन की जरूरत रहेगी। 12 गेंदे 25 रन की जरूरत रहेगी। यहाँ पर देखा जाए तो कल मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस। एक गेंद पर चाहिए थे 4 रन्स। तब फिनिशर बल्लेबाजी कर रहे थे मिस्टर कूल MS धोनी। एक गेंद पर 4 रन निकाले और मैच को अपनी ओर मोड़ लिया। देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने अब तक एक भी मैच नहीं जीती। देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग ने अब तक 2 मैचेस जीत चुके हैं। उसके बाद अब चांस है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग को के फाइनल में प्रवेश करे। देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग के यहाँ पर बहुत सारे फैन रहेंगे। RCB के भी फैन रहेंगे और मुंबई इंडियंस के फैन रहेंगे। इस बार मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत शांत रहेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस का कुछ इस बार कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा IPL में। IPL के साथ देखा जाए तो यहाँ पर IPL हो रहा है। 12 गेंदे में 25 रन चाहिए। जय हनुमान स्पोर्ट की तरफ से जय हनुमान चषक का यहाँ पर आगाज हो चुका है। तीसरा दिन है। तीसरे दिन का ये दूसरा मैच रहेगा और मैच के दौरान ऐसा मैच हो चुका है कि दोस्ती स्पोर्ट्स को चाहिए 12 गेंदे 25 रन। हर गेंद पर 2 रन की जरूरत रहेगी। इसी बीच अगले गेंदबाज तैयार रहेंगे। आकाश गेंदबाजी के लिए आएंगे। आकाश की यह पहली गेंद रहेगी। खेलेंगे यहाँ पर ओमकार। ओमकार ने देखा तो पहली गेंद पर 6 रन मिलाए थे। उसके बाद 2 गेंद डॉट। ओमकार जाएगा कौन है ओहो आते ही यहाँ पर कमाल दिखाया। मिड विकेट की दिशा में गेंद जाएगी आउट ऑफ पार्क। ये 6 रन महत्वपूर्ण है। अगर मैच में बना रहना चाहते हो तो ये अगर जरूरी है ऐसे बड़े हिट लगाने की। वही किया बल्लेबाज ने और 6 रन तक दिल किया लगा। लगेच चेंडू आणून टाकायचा आहे आतमध्ये। प्रेक्षकांना विनंती असेल की चेंडू आतमध्ये आणून टाकायचा आहे। 11 चेंडूमध्ये 19 धावांची गरज। ओमकार स्ट्राइक वरती। चलो कुछ खास कमाल करके दिखाना पड़ेगा। वही बल्लेबाज को उस बात गेंदबाज को भी कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। चलो देखा जाए तो अगली गेंद प्रगति पर रहेगी आकाश की। ओहो इस बार अपील जरूर हुई है लेकिन नाखुश रहेंगे अंपायर। चलो देखा जाए तो ये भी गेंद जाएगी डॉट के लिए। पहली गेंद पर 6 रन है। इस बार दूसरी गेंद डॉट के लिए आकाश फिर बॉलिंग चोर पर रहेंगे। अब देखा जाए तो 10 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। 10 गेंदों में 19 रन की जरूरत 19 रन की जरूरत रहेगी। इस बार भी बल्ला खींचा है जोर से। स्ट्रेट डाइव फील्डर मौजूद और आसानी के साथ यहां पर मिलेंगे 6 रन। आना जरूरी है। कैसे आए इंपॉर्टेंट नहीं, आना जरूरी है। लेकिन इस बार गेंदबाजी थोड़ी खराबी होती हुई पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर डॉट, फिर तीसरी गेंद पर 6 रन। 6 रन के साथ फिर शुरुआत करेंगे यहाँ पर। ओहो वाइट यॉर्कर डालने का प्रयास है। रनआउट का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सेफ जोन में रहते हुए यहाँ पर बल्लेबाज नो बॉल का इशारा। एक एक्स्ट्रा रन उसी साथ 1 रन भी चुराया और 1 रन के साथ अंपायरचा निर्णय अंतिम असेल। अंपायरचा निर्णय अंतिम असेल। अंपायरशी वाद तो संघ बाद, डिसमिस, डिस्क्वालिफाय केला जाईल तो संघ। चला लवकर आवरायचं आहे। 2 रन आलेले आहेत
धन्यवाद सर, जो हमारे अंपायर है यहाँ पे जाने माने। और फ्री हिट भी रहेगा इसी बीच एनके सर और वैभव भोसले। फ्री हिट का मुजाहरा रहेगा इस बार बल्लेबाज कौन रहेगा ये देखना जरूरी रहेगा। आसिफ, आसिफ को अब तक स्ट्राइक नहीं मिला आज, अब फ्री हिट का मुजाहरा है, क्या करेंगे आसिफ। ओहो, इस बार बड़ा हिट लगाने का कोशिश में गेंद रह गया अंदर अपने पावर थ्रो में। यहाँ पर फील्डर कैच पकड़ते हुए, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पर हो चुके 49 रन। 10 रन की जरूरत रहेगी यहाँ से। आठ गेंदे 10 रन की जरूरत। चला लगेच मी जाकापूरच्या टीमला विनंती करेन की आपण क्षेत्रासाठी तयार राहायचं आहे। इस बार भी बल्ला उठा है अलोन द कार्पेट, गेंद जाएगी लॉन्ग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा शिवाजी, और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए 1 रन दिया। और 1 रन के साथ अब आखरी गेंद प्रगती पर रहेगी। तसंच जाकापूरच्या टीमला मी विनंती करेन की लगेच आपण क्षेत्ररक्षणासाठी आपण तयार राहायचं आहे। तसंच दोन्ही टीमांना मी विनंती करेन की आपण डगआउटमध्ये येऊन बसायचं आहे। ही मॅच झाल्यानंतर मोरिया स्पोर्ट्स आणि धनंजय स्पोर्ट्स या दोन्ही टीमना विनंती करेन की आपण डगआउटमध्ये येऊन बसायचं आहे। जर डगआउटमध्ये नाही बसला तरी ही रनाची पेनल्टी असणार आहे। ओहो, इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, ले गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहेगा। इस बार लेग बाइज का इशारा रहेगा अंपायर द्वारा और ओवर की समाप्ति रह जाएगी। 1 रन आया जरूर, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर देखा जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 51 रन। जीतने के लिए चाहिए 8 रन की जरूरत। 6 गेंदे 8 रन। चला संदीपला विनंती असेल आपण उमेश गस्ते आणि संदीपला विनंती असेल आपण स्टेजचे संपर्क साधायचा आहे। चला या लवकर। चला नवीन बॉलर आता गेंदबाज मार्ग पर रहेंगे आकाश। बॉलरचं नाव सांगायचं आहे। रवि गेंदबाज पर आएंगे। चला रवि बॉलिंग छोर पर रहेंगे। चलो पहली गेंद यहाँ पर अपील जरूर हुई है, देखना चाहिएगा जरूर यहाँ पर रनआउट का चांस रहेगा या नहीं रहेगा। अब विकेट का पतंग यहाँ पर होगा या नहीं होगा। जी अंपायर ने यहाँ पर विकेट दी है, बिल्कुल विकेट रहेगी। कैच आउट यहाँ पर, कैच आउट होते हुए यहाँ पर। चला जाकापूरच्या टीमला मी विनंती करेन की आपण कप्तान जाकापूरचे कप्तानला विनंती करेन की आपण लगेच इकडे यायचं आहे। जाकापूरच्या कप्तानला विनंती करेन की आपण कॉम्बॉक्स जवळ यायचं आहे। वारंवार जाकापूरच्या कप्तानला सांगायची आम्हाला इतकी असं नको आहे, पण प्लीज लवकर यायचं आहे। चलो देखा जाए तो पहली गेंद पर विकेट रवि की। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास है, नीचे फील्डर है, कैच की मांग है। इस बार भी
विकेट है, क्या बात है, लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। 4 गेंदे 8 रन की जरूरत रहेगी। मैच किसके ओर होगा? अरे ए रंगा चलो धनंजय स्पोर्टच्या कप्तांना मी विनंती करेन की आपण कॉम्बॉक्स जो व्हायचा आहे. आला काय? चला धनंजय स्पोर्टच्या कप्तांना मैं विनंती करेंगे अपन कॉम्बॉक्स जो व्हायचा आहे. तसंच मैच शुरुआत करायची. 4 गेंदों में चाहिए 8 रन की जरूरत. हैट्रिक का चांस रहेगा यहाँ पर. मैच की ओर मुड़ेगी. इस बार भी बल्ला उठा है, नीचे फील्डर है, कैच की मांग रहेगी और इस बार क्या छोड़ा है. ओहो, हैट्रिक का चांस था और हैट्रिक का क्या चांस गवा दिया यहाँ पर. लेकिन अच्छा प्रयास था यहाँ पर फील्डर द्वारा. थोड़े इंजर्ड जरूर है हम फील्डर वहां पर, लेकिन प्रयास जरूर किया और 1 रन चुराया. 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ. स्ट्राइक पर नए जो बल्लेबाज आएंगे ओमकार. अब नए बल्लेबाज ओमकार स्ट्राइक पर रहेंगे. स्ट्राइक रोटेट होगा. 3 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है. 3 गेंदों में अब चाहिए 7 रन. ओमकार परचंडे स्ट्राइक पर रहेंगे. ओमकार करंडे नाइस स्ट्राइक पर रहेंगे. अब 3 गेंदे 3 रन गेंदे में चाहिए 7 रन की जरूरत. मैच अभी भी जीवित रहेगी. कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैच में बने रहना जरूरी रहेगा. हार जीत तो एक परिणाम है, लेकिन कोशिश करना अपना काम है, ये माइकल का कहना है. चलो मैच की ओर बढ़ते हैं. हार जीत तो एक परिणाम है. इसी बीच यहाँ पर दिलों की धड़कनें तेज होती हुई दोनों ही टीम की. दोस्ती स्पोर्ट्स वर्सेस शिव तेज आरडी स्पोर्ट्स की. जो भी जीतेगा रहेगा अंदर, जो भी हारेगा जाएगा बाहर. 3 गेंदे 7 रन की जरूरत. इस बार ओमकार स्ट्राइक पर रहेंगे. ओहो, सटीक लाइन, सटीक यहाँ पर क्या गेंदबाजी है. सटीक यॉर्कर यहाँ पर वाइड यॉर्कर का प्रयास सक्सेस. अब 2 गेंदे 7 रन की जरूरत. बिल्कुल ही 6 गेंदों में चाहिए थे 8 रन. क्या गेंदबाजी की रवि ने. पहली गेंद पर सफलता, दूसरी गेंद पर सफलता, तीसरी गेंद पर भी सफलता हो सकती थी. वहां पर 1 रन दिए, क्या छुटा, 1 रन आया. 1 रन के साथ देखा जाए तो चौथी गेंद डॉट के साथ और डॉट के गेंद के साथ अब यहां पर 5वीं गेंद जरूर रहेगी. 2 गेंदे 7 रन की जरूरत. रवि बॉलिंग चौक पर रहेंगे. ओह, इस बार खेला है गेंद को नीचे है फील्डर लखान. 1-2 का 4, 4-2 का 1. माहुल लखान इस बार भी सफल. चलो थैंक यू डीजे. अब 1 गेंद बाकी रहेगी. 1 गेंद में चाहिए यहां पर 7 रन की जरूरत. अगर इस गेंद पर 6 रन आए तो खेलनी पड़ेगी सुपर ओवर.
अगर इस गेंद पर 6 रन आए तो खेलनी पड़ेगी। यहाँ पर सुपर ओवर का मैच होगा। सुपर ओवर का मैच देखने को इंटरेस्ट कौन रहेगा देखना चाहिए। तो ये गेंद अब तक आखिरी गेंद तक मैच रहेगी। फील्डिंग की सजावट की है यहाँ पर फील्डर द्वारा। रवि ने खास करके कमाल करके दिखाया। 3 विकेट भी चटकाए और 1 रन दे चुके। 5 गेंदों में 1 रन मात्र दिया है। ऐसे गेंदबाज अच्छे गेंदबाजी करते हुए देखा जाए तो विजय इस बार बल्ला उठा है मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है और मिलेंगे यहां पर अंपायर का डिसीजन। 6 रन और 6 रन के साथ ये पहली मैच सुपर ओवर की रहेगी। लगेच आतमध्ये जायचं आहे। उमेश गस्तींना विनंती असेल की आपण कॉम्बॉक्स जवळ यायचं आहे। उमेश गस्तींना विनंती असेल की आपण कॉम्बॉक्स जवळ यायचं आहे। तसेच मेजरना सुद्धा विनंती असेल आपण कॉम्बॉक्स जवळ यायचं आहे।
इसी बीच देखा जाए तो ये जय हनुमान 2022 चषक का ये पहला सुपर ओवर रहेगा। जो सुपर ओवर रहेगा दोस्ती स्पोर्ट्स सांगोला वर्सेस शिवतेज आरडी स्पोर्ट्स जयसिंहपुर के बीच रहेगा। यहाँ पर दोस्ती स्पोर्ट्स की यहाँ पर बल्लेबाजी होते हुए संदीप स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे सोमा और बॉलिंग शॉट पर रहेंगे रवि। इसी बीच रवेश की पहली गेंद रहेगी सुपर ओवर की संदीप के लिए। तो देखा जाए तो अब क्या कमाल होगा, क्या धमाल होगा। सुपर ओवर की मैच रहेगी, एक ओवर का मैच रहेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी भी यहाँ पर फैसला बाकी रहेगा। पहली गेंद यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पर रहेगी। पहली गेंद पर बाउंड्री आई है जरूर। क्या बात है, लाजवाब एफर्ट यहाँ पर बाउंड्री के साथ शुरुआत। तो एक गेंद का आगाज हो चुका है, 4 रन आ चुके हैं। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास था लेकिन इस बार कीपर वहां पर मौजूद है। इस बार विकेट का पतंग गिरता हुआ, इस बार म्यूजिक बजता हुआ। मैच रहेगा और मैच के दरमियान ऐसा रुख रहेगा कि पहली गेंद पर 4 रन आए जरूर, उसके बाद सफलता और सफलता के बाद यहां पर आखिरी विकेट बचे रहेगी। दोस्ती स्पोर्ट की तरफ से देखा जाए तो अब यहां पर आखिरी विकेट रहेगी और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएंगे। देखा जाए तो महादेव अब स्ट्राइक पर आएंगे। रवि की अगली गेंद रहेगी, तीसरी गेंद प्रगति पर रहेगी। ओहो, इस बार अंदरूनी किनारे का लेने का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहेगा। गेंद जाएगी डॉट के लिए। क्या बात है, तीसरी गेंद भी जाएगी यहाँ पर डॉट के लिए। पहली गेंद पर 4 रन आए मात्र लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट और तीसरी गेंद डॉट के साथ शुरुआत करेंगे रवि अपनी बॉलिंग छोर पर। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है लखान। इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन चुराया, दूसरी रन की कोई भी मांग नहीं रहेगी। 1 रन के साथ ही संतोष होना पड़ेगा यहाँ पर। और स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो हो चुके हैं 5 रन। स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं 5 रन। गेंदें अब तक हो चुकी है, देखा जाए तो 4 गेंदें हो चुकी है। 2 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। इस बीच रवि गेंदबाजी पर रहेंगे। 5 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में, 1 विकेट भी है। अब स्ट्राइक पर रहेंगे नए बल्लेबाज सोमा। ओहो, इस बार सोमा गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं। गेंद जाएगी इस बार डॉट के लिए और डॉट के साथ फिर शुरुआत करेंगे गेंदबाज। आखिरी गेंद रहेगी। स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो 5 रन। क्या होगा मैच का अंजाम? पहली गेंद पर तो आई थी, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, 4 रन के साथ शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद डॉट गेंद के साथ विकेट और विकेट के साथ अब आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी। इस बार बल्ला उठा है फाइनल की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, माफ कीजिएगा स्क्वायर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा। 1 रन के बाद दूसरी की तैयार रहेगी और इस बार भी रन आउट है और रन आउट के साथ अब यहां पर ओव्हर की समाप्ती हो जाएगी। चला फटाफट करायचं आहे। जयसिंगपूरच्या टीमला विनंती अशी लगेच बाहेर जाऊन लगेच बॅट्समन आतमध्ये पाठवून द्यायचे, 2 बॅटर आतमध्ये लगेच
चलो एक पहली गेंद पर तो आए हैं 4 रन और 4 रन के साथ दूसरी गेंद पर प्रगति पर। ओह इस बार भी फाइनल की दिशा में गैप में गेंद जरूर रहेगी, गेंद जाएगी, यहाँ पर फील्ड हो गया है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाने को मिला। अब यहाँ पर फील्डिंग के साथ 2 रन चुराए और 2 रन के साथ अंपायर का डिसीजन वेटिंग पर रहेगा। 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ इक्वल हो चुका है। अब 1 रन की जरूरत रहेगी, 4 गेंदे 1 रन की जरूरत। जयसिंहपुर या सांगोला, किसका मन डोला बाद में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर मैच पे ध्यान देते। 4 गेंदे 1 रन की जरूरत। ओहो इस बार गेंद रहेगी अंदर डॉट के साथ। फिर शुरुआत करेंगे गेंदबाज। 3 गेंदे अब 1 रन की जरूरत रहेगी। यहाँ पर भी इक्वल हो चुका है। इसके बाद क्या, अगर 3 गेंदे डॉट गई तो क्या करेंगे। चलो थोड़ी फील्डिंग में सजावट करते हुए बदलाव करते हुए लॉन्ग ऑन का दिशा, फील्डर लॉन्ग ऑन के मिड ऑन की दिशा में लगाया गया है। 1 रन चुराने का प्रयास है, रन आउट की गुंजाइश है और थ्रो हो चुका है और इसी के साथ ये मैच जीत चुके हैं जयसिंहपुर।